अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। कमर का दर्द, स्पेशली जो कमर की निचली साइड होती है वहाँ पे दर्द काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर किसी को कमर का दर्द है, ख़ास तौर पर अगर कमर की निचली साइड पे किसी को दर्द हो रहा है, तो वो किन चीज़ों से कमर के दर्द को ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में दोबारा उनको कमर का दर्द ना हो। और साथ ही साथ वो लोग जिनको कभी भी कमर में दर्द नहीं हुआ, इन चीज़ों के अपनाने से वो कमर के दर्द से फ्यूचर में बच जाएंगे। कमर के दर्द की जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो होता है मसल स्ट्रेन या मसल का बहुत ज़्यादा पुल हो जाना। तो जब हम बहुत ज़्यादा भारी चीज़ उठाते हैं या अचानक से कोई ऐसी मूवमेंट लेते हैं जो कि हमारी बॉडी को सूट नहीं करती, या हम बहुत ज़्यादा कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा मसल जो होता है वो पुल हो जाता है या ओवर स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारी कमर में दर्द होता है। कमर के दर्द को किस तरह से ठीक करना है ये मैं आपको भी आगे चल के बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि कमर के दर्द से बचने के लिए आपने किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आपने जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो आपके बैठने और खड़े होने का अंदाज़ होता है। हमारा बाज़ औक़ात पोस्चर सही नहीं होता, यानी हमारे बैठने और खड़े होने का अंदाज़ सही नहीं होता, जो वक्त के साथ साथ हमारे दर्द का बायस बनता है। तो उसके लिए जो आपने करना है वो आपने ये हमेशा जहन में रखना है कि जब मिसाल के तौर पर अगर आप बैठे हुए हैं तो जो आपके कंधे हैं वो थोड़े पीछे की जानिब हों। ये इस तरह से ऐसे करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जब हम बहुत ज़्यादा कोई काम कर रहे हो, जैसे कि कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, तो वो अक्सर औक़ात इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं और काफ़ी ऐसे झुक के जो है वो काम करते हैं, जो कि आपकी कमर की हड्डी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए एक चीज़, आपने अपने शोल्डर्स ऐसे पीछे करके बैठना है, और दूसरा बिल्कुल आपने स्ट्रेट बैठना है, झुकना नहीं है। और जब भी आपको याद आए कि आपका पोस्चर ख़राब हो रहा है, फ़ौरन से आपने उसको दुरुस्त करना है। वक्त के साथ साथ आप इसके आदी हो जाएंगे और आप इसी तरह से अच्छे पोस्चर के साथ बैठेंगे और खड़े होंगे। वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा हाई हील वाले शूज़ पहनती हैं उनकी कमर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। ठीक है, आप हाई हील वाले शूज़ पहने, कभी कभार इट्स ओके, आप पहन सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी शादी पे जा रही हैं, किसी पार्टी पे जा रही हैं, तो आप हाई हील वाले शूज़ पहने, लेकिन ज़्यादा उनको पहनने से गुरेज करें और इसकी बजाय आप कोशिश करें कि कंफर्टेबल शूज़ पहने और ऐसे शूज़ पहने जिनकी हील कम हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी को कमर में दर्द है तो वो क्या नेचुरल ट्रीटमेंट घर पे ट्राई कर सकते हैं ताकि उनके कमर के दर्द में आराम आए। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करती है। और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर कमर के दर्द के साथ साथ कुछ और अलामात ज़ाहिर हो रही हूँ तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरे की घंटी साबित हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक लेवेंडर ऑयल कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने 6 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल के लेने हैं, उसमें आपने 6 ड्रॉप्स ओलिव ऑयल यानी जैतून के तेल के मिक्स करने हैं। फिर आपने ये तेल लेके अपनी कमर का जेंटली मसाज करना है ताकि ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप कमर के दर्द के लिए कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कमर के दर्द के लिए मेडिसिन रेकमेंड की जाती है इनिशियल स्टेज पे, वो है आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन। और किस टाइम आपको लाजमी अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए कि कहीं ये कमर का दर्द किसी सीरियस मसले की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा। तो उसके लिए पहली चीज़ जो आपने देखनी है कि आपके कमर के दर्द को 2 हफ्ते हो चुके हैं और उसमें किसी किस्म की बेहतरी नहीं आ रही, और साथ में आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी एक टांग या दोनों टांगें काफ़ी उनमें कमज़ोरी महसूस हो रही है, वो आपको महसूस होता है कि जैसे सुन्न सी हो गई हैं, या ऐसे महसूस होता है कि उसमें सुइयाँ चुभ रही हैं। साथ में अगर आपको बुखार हो जाता है और वज़न आपका काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और आपका जो ये दर्द है वो कांस्टेंट है, लगातार है, और रात के वक्त अगर ये ज़्यादा शदीद होना शुरू हो जाता है, तो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।